जी, पहला सौदा को यहीं समेटते हैं। फिलहाल 10 के दमदार ट्रेड्स में आपके साथ कदम रखते हैं चंदन तपड़िया साहब, मानस जायसवाल साहब, वीरेन जी और मैं। निफ्टी आपने आज 14,999 के ऊपर आपको जाता हुआ दिखा। इंट्राडे हाई मेरे ख्याल से 15,027 था। बढ़िया मोमेंटम आपने इनिशियली देखा और हल्की सी मुनाफा वसूली अब आपके सामने होती हुई, जो कि लाजमी है। अप्रैल की एक्सपायरी का आखिरी दिन है। लगातार 6 दिन बाज़ार बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम में था और कुछ पैसा अब आपको जो अक्लमंद ट्रेडर्स हैं वो घर ले जाते हुए दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया मोमेंटम आपको आज मेटल स्पेस में आता हुआ दिखा शुरुआती सत्र में। उम्मीद की जाती है कि ये आपको कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। मिड कैप मेटल्स में स्टील अथॉरिटी, खासकर जिंदल स्टेनलेस, आपने जिंदल स्टेनलेस हिसार, कल्याणी स्टील, यहाँ पर ज़बरदस्त मोमेंटम देखा। फ्रंटलाइन काउंटर्स में रिकॉर्ड हाई आपको लगती हुई दिख रही है। टाटा स्टील में स्टॉक ने उच्चतम लेवल 1011 का छुआ कैश मार्केट्स में, और जिंदल JSW स्टील ये भी आपको रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड करता हुआ दिखा। हल्की सी मुनाफा वसूली फिलहाल बाजार में आपके सामने। सीमेंट काउंटर्स में आपको बिकवाली दिख रही है। ACC आपके सामने ट्रेड करता हुआ 1863 पर, और अंबुजा सीमेंट में भी हल्का सा लाल निशान। नतीजे ACC के बहुत मजबूत थे, 2 हफ्ते पहले आए थे। आज बारी है अंबुजा सीमेंट की। अब जुड़ते हैं अपने 2 टेक्निकल एनालिस्ट श्री चंदन तपड़िया साहब और मानस जायसवाल साहब से, जो हमारे साथ कदम रखते हुए दिख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स में। चंदन जी, स्वागत है आपका। फिलहाल की 2 कॉल्स शेयर कीजिए। जी देखिए, पहला ट्रेड तो मेटल से रहेगा और टाटा स्टील। मेटल काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ यहाँ पे बना हुआ है और जिस हिसाब से 1000 के ऊपर होल्ड कर रहा है यहाँ पे, इवन 1000 के जो कॉल राइटर्स है इवन मे सीरीज में उन पे भी प्रेशर देखने को बनेगा। और इस काउंटर में देखिए हमने इस सीरीज में लगभग एक बड़ा मूवमेंट देखा है 23-25% का। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 990 का स्टॉप लॉस, 1050 का टारगेट। दूसरा ट्रेड थोड़ा वोलेटाइल काउंटर वो रहेगा ग्रेफाइट। यहाँ पे अभी लगभग ये 730 के आसपास चल रहा है। 720 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मैंने 725 सजेस्ट किया था, उसको 720 कर ले तो 720 के स्टॉप लॉस से ग्रेफाइट लेने की सलाह रहेगी। ऊपर में 762 765 के टारगेट हासिल हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें ग्रेफाइट पे आपका व्यू है। मानस, पहले एक काम करता हूँ मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में, क्योंकि डिप मार्केट में आया, थोड़ा सा आपकी कॉल से फोकस करता हूँ कि आप इन लोअर ट्रेजेक्ट्रीज पे क्या लेना चाहेंगे या फिर क्या शॉर्ट करना चाहेंगे। आपके 2 टॉप कन्विक्शन ट्रेड्स इस वक्त के। देखिए, पहला तो मेटल क्षेत्र से ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो हिंडाल्को पे बेट लेना है मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देखने को मिल गया है, करेक्शन देखने को मिला है इंटरडे सेशन में, बट ये एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो हिंडाल्को में खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस रखिए 364 का, टारगेट रखिए 395 के। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस से भी खरीदारी करने की राय है। देखिए यहाँ पर थोड़े से लेवल्स में चेंजेस रहेंगे, लेकिन देखिए पैटर्न को समझिए। अगर आप आर्ली चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियरली दिखेगा और नेकलाइन ऑलरेडी कल ब्रेक हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस में थोड़े से चेंजेस हैं। स्टॉप लॉस अब रहेंगे 1380 रुपए के, तो 1380 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। टारगेट वही सेट करके चलेंगे 1480 के। ओके, 1480 के टारगेट आप फिक्स करके चलेंगे। 1404 पे अगर आप देखें तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। चंदन, आपके 2 ट्रेड्स। 2 ट्रेड हमने डिस्कस कर लिया है, टाटा स्टील और ग्रेफाइट। और हमारा मानना है कि बाजार की वोलेटिलिटी के बावजूद ये सारे स्टॉक यहाँ पे परफॉर्म करेंगे और पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा। ओके, चलिए, तो मेटल्स पर आप देखें, आप फोकस करेंगे। इस बीच अगर आप देखें कुछ थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। एक स्टॉक जो कि लोअर ट्रेजेक्ट्री से अगर आप देखें चल रहा है, और याद रखिएगा आज इसका लो जो है वो बहुत मीनिंगफुल है। लो मीनिंगफुल है औरबिंदो फार्मा का। जरा प्लीज़ फार्मा को लेके आइएगा। फार्मा ने पिछले 3 दिन में बहुत इसे कहते हैं ट्रेंड वाइज पार्टिसिपेट नहीं किया। आज का औरबिंदो फार्मा का लो जो है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और मैंने इसको इसलिए पिक किया है क्योंकि मैंने मार्क करके रखा था कि औरबिंदो फार्मा का 7 अप्रैल से लेकर अब तक जो लो था वो काफ़ी डिफाइंड था। वेरी, अगर आप देखें शार्प एंड डिफाइंड लो, दैट इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मानस, औरबिंदो फार्मा, थोड़ा मई के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं तो शायद थोड़ा सा कंफर्ट मेरे को आ जाता है कि भाई मई का कोई ऑप्शन पकड़ूं क्या, या फिर फ्यूचर विद ए स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस, डिफाइंड स्टॉप लॉस। आपकी राय औरबिंदो फार्मा। देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है। 3 दिनों में करेक्शन देखने को मिला, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो पिछला हाई था 1000 रुपए के आसपास, उसके आसपास थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, लेकिन पैटर्न में कहीं पर भी कोई भी निगेटिव पैटर्न नहीं बना है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर
अभी और रैली देखने को मिलेगी, 1000 के लेवल्स भी ब्रेक होंगे, तो आप यहाँ पर अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। लोअर साइड पे 940 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो नेक्स्ट मंथ के लिए खरीदारी करिए। 940 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और आपको टारगेट 1050 के रहेंगे। मेरे ख्याल से जो 1000 का कॉल ऑप्शन है मई का, वो 38 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आप वहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 24 रुपए के आसपास रहेंगे, टारगेट 62 रुपए के आसपास रहेंगे। यार मुझे एक स्टॉक मार्क करना, हाँ वीरेंद्र जी, एक स्टॉक मैं मार्क करना चाहता हूँ, JSW स्टील। ये हाथ से निकलता हुआ जा रहा है, एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई 690। चंदन जी आपसे जुड़ेंगे। 690 की मई की कॉल फिलहाल आपके सामने ट्रेड कर रही है लगभग 40 रुपये 30 पैसे पर JSW स्टील की। क्या रणनीति रखेंगे? ये मोमेंटम आपको डेवलप होता हुआ दिख रहा है क्या? बिल्कुल, मेटल में पॉजिटिव मोमेंटम है। और सेल जी, कोई भी मेटल का आप लेवल पूछे या स्टॉक्स के बारे में बात करें, हमें बड़ा मूव अभी भी लग रहा है। और JSW स्टील, आपने जो ये 690 का कॉल आपने पूछा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है, बट इस पर राय दे तो यहाँ पे 30 रुपए का स्टॉप लॉस है और लगभग 60 रुपए का टारगेट है। जरूर इसमें इस कॉल में ट्रेड कर सकते हैं। और स्टॉक में भी आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि 678 का सपोर्ट रखना चाहिए, ऊपर में 710-12 तक के अपसाइड बनने चाहिए। जी, इकलौती शॉर्ट कॉल जो हम लोग ट्रैक कर रहे हैं सुबह से वीरेंद्र जी, वो है LNT। ये आपको रचना जी की तरफ से आती हुई दिखी थी। 1370 का आप यहाँ पर दिन का लो देख रहे हैं। मानस जायसवाल साहब, कोई रणनीति आप LNT में सेट करना चाहेंगे? कोशिश कर रहा था स्टॉक 1400 को तोड़ने की एक दिन पहले, लेकिन यहाँ पर 50 EMA ने इसका साथ नहीं दिया और बढ़िया आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस आती हुई। रणनीति LNT पर देखिए, 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज, वहां पर एक बड़ा रेजिस्टेंस दिखता है और मेरे ख्याल से दोनों मूविंग एवरेज 1390 से लेकर 1400 की रेंज में है। तो आप खरीदारी करनी है तो 1400 के ऊपर ही करनी है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इंटरडे के हिसाब से स्टॉक ने एक सपोर्ट ब्रेक किया है 1372 रुपए का, तो उम्मीद करिए कि यहाँ पर गिरावट और बढ़ेगी। 1355 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आप अगर एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। 1381 का स्टॉप लॉस रखिए और 1355 के टारगेट सेट करिए। डायरेक्टर साहब, जरा एक कैंडल स्टिक बनाइए टाटा स्टील की और यहाँ पर आप वॉल्यूम देखिए, क्या ज़बरदस्त बढ़ते हुए दिख रहे हैं वीरेंद्र जी। फ्रेश रिकॉर्ड हाई 1021 और ऑलरेडी आपके सामने यूँ समझिए कि 1,54,00,000 शेयर का ट्रांजैक्शन हो चुका है। कल की वॉल्यूम आपके सामने थी लगभग 2,04,00,000 शेयर। तो आप समझिए कि क्या ज़बरदस्त मोमेंटम है। ज़रा मैं इसकी वैल्यू देखता हूँ फिलहाल स्क्रीन पर कितनी आती हुई दिख रही है आपको। जी हाँ, टॉप ट्रेडेड काउंटर है। 1500 करोड़ ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं टाटा स्टील पर। आप ही के साथ जुड़े रहेंगे यहाँ पर चंदन तपड़िया साहब, एक बढ़िया ऑप्शंस ट्रेड सजेस्ट कीजिए। बिकवाली आपको आती हुई दिख रही है, लेकिन टाटा स्टील और JSW स्टील इंट्राडे हाइज और रिकॉर्ड हाइज पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर इसको चेज करते हैं। चंदन जी, एक बढ़िया ऑप्शन कॉल टाटा स्टील के लिए। बिल्कुल, टाटा स्टील काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है सेल जी, और इसीलिए इसको 10 के दमदार ट्रेड में हमने 1050 के टारगेट के लिए सजेस्ट भी किया है। और देखिए, टाटा स्टील की मैं 1050 की कॉल में फोकस कर रहा हूं मई में। इस कॉल में आज एक परफेक्ट प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। अभी लगभग 49 रुपीज के आसपास ये कॉल चल रही है, लेना चाहिए। यहाँ पे 39 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 70 रुपए के टारगेट लग रहे हैं। किसी को लग रहा है कि ये प्रीमियम ज्यादा है तो ऊपर के स्ट्राइक में भी शिफ्ट हो सकते हो। 1080 की कॉल भी ली जा सकती है। 37 अभी चल रही है, 30 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 50 के टारगेट रहेंगे। तो जरूर टाटा स्टील की 1050 या 1080 की ट्रेड कॉल में ट्रेड करना चाहिए। और हमारा मानना है कि 990 के सपोर्ट से 1000 प्लस तक के टारगेट टाटा स्टील में हासिल होने चाहिए। आपके सामने एक बहुत बढ़िया स्टील का स्टैक प्रस्तुत करेंगे। नीरज जी ने अपने 5 स्टॉक्स में 10 स्टॉक्स में 5 स्टील स्टॉक्स पकड़े थे, उसमें टाटा स्टील, JSW स्टील पर आपके सामने डिस्कशन हुआ। जिंदल स्टील एंड पावर स्क्रीन पर लेके आते हैं, कल्याणी स्टील और सनफ्लैग आयरन। ये सारे काउंटर्स आपको दौड़ते हुए दिखेंगे। जैसे जैसे आपको बाजार में हल्की मुनाफा वसूली दिख रही है, स्टील का सेक्टर और मजबूत होता हुआ। डायरेक्टर साहब, ये स्टील का स्टैक प्रस्तुत कीजिए हमारे सामने और देखिए क्या शानदार तेज़ी हमारे दर्शक बाजार खुलने से पहले ही पकड़ पाए हैं। आज नीरज जी की टीम में बहुत ही मजबूत फाउंडेशन स्टील स्टॉक्स की रखी गई थी और वो बेहतरीन तरीके से काम करते हुए। डायरेक्टर साहब, लेके आइए टाटा मेटेलिक्स का चार्ट, 926 रुपये 75 पैसे। लेके आइए फिलहाल टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स,
यहाँ पर आपको बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। और एक छोटा मंझला खिलाड़ी टाटा स्टील BSL जो बिल्कुल टाटा स्टील के साथ चलता है, वो अब आपके सामने 67.45 पर ट्रेड करता हुआ। वीरेंद्र जी, ये था पूरा सगामम बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टील सेक्टर का आपके सामने। जी हाँ, गजब रहा सर। JSW स्टील अब करीब करीब 697 पे और टाटा स्टील डे हाई पर। ये दो डेडिकेटेड स्टॉक्स जो शैल जी ने अभी पकड़े, उसके बाद आप देखिए पूरा का पूरा ये स्पेस जो है ना वो अच्छा करता हुआ। और नॉन मेटल्स में अगर आप देखें, हमने दो ट्रेड्स पकड़े थे इस कार्यक्रम की शुरुआत में। हमने डाबर पकड़ा था। प्लीज़ डायरेक्टर साहब डाबर का एक बार इंट्राडे चार्ट लेके आइए। डाबर अब डे हाई पर 546। और दूसरा हमने पकड़ा था ऑरोविंदो फार्मा फ्रॉम फार्मा स्पेस, वो भी अगर आप देखें अच्छा करता हुआ। अब आते हैं थोड़ा सा ना फार्मा पर फोकस करते हैं। एक बार जरा निफ्टी फार्मा लेके आइएगा प्लीज़, ज़रा निफ्टी फार्मा। और चंदन, आज क्योंकि जितने भी ओवर हीटेड स्टॉक्स थे, जैसे आप देख लीजिए कि केमिकल्स हो गया, जैसे आपका दूसरे स्पेस जो कि काफ़ी ओवर हीटेड थे, बैंक्स थे, वो डेफिनेटली एक्सपायरी के दिन रिट्रेसमेंट मोड में जाएंगे। अगर फार्मा में पिक करना हो तो आप क्या पिक करेंगे? आज एक इंट्राडे बेस विजिबल है स्क्रीन पर 13,230 की ट्रैजेक्टरी में। आपका टेक और आपकी पिक फार्मा में से। जी वीरू, देखिए आप फार्मा की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में थोड़ा सा डिप बनेगा तो फार्मा यहाँ पे सेवियर बनेगा, जबकि मेटल का मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू लग रहा है। फार्मा में देखिए एक काउंटर मेरे फोकस में ओरो फार्मा। हालांकि सारे के सारे फार्मा सपोर्ट ले रहे हैं, चाहे ग्लेनमार्क की बात करें या फिर दूसरे ल्यूपिन की बात करें, बट ओरो फार्मा हमें स्ट्रॉन्ग इसलिए लग रहा है क्योंकि रिसेंटली इसने एक मेजर ब्रेकआउट दिया है और अभी 3-4 दिन का एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। तो जरूर यहाँ पे 955 के स्टॉप लॉस से ओरो फार्मा खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये काउंटर रिसेंट का जो स्विंग है ये 1015 वहां तक का टारगेट छू सकता है। फार्मा पे ही आप जाएंगे। अगर आप देखें आपका थोड़ा फार्मा पे ही झुकाव है तो इसमें अरविंदो फार्मा में आरईसी अच्छा करता हुआ, और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, जुबिलेंट फूड्स, हिंडाल्को, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं। डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स में अगर आप देखें नॉन मेटल्स में मेटल्स में ही स्ट्रेंथ है, और डाबर और अरविंदो। बाकी अगर आप देखें पूरा का पूरा स्पेस जो है वो प्रॉफिट बुकिंग मोड में जा रहा है। और निफ्टी अब डे लो पर 14,911 के स्तर पे, और बैंक निफ्टी 33,620 के स्तर पे। याद रखिएगा शॉर्टिंग का व्यू नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग का दिन था, शॉर्टिंग का दिन नहीं है। अभी शॉर्टिंग का एक व्यू बनाने में वक्त लगेगा। और विंडो फार्मा अब 976 के स्तर पे। अच्छा मानस, कोई कैश का स्टॉक जिसको आप चेस कर रहे हैं उस वक्त, जिस पर नजरें हैं ड्यूरिंग द डे, आप जिसको चेस कर सकते हैं? देखिए इस टाइम तो कैश के स्टॉक मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन ध्यान रखिए आईटी स्टॉक्स में शायद हमें एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। और कोफोर्ज पे ध्यान दीजिए। देखिए कोफोर्ज ने करेक्शन दिखाया, स्टॉक ने सपोर्ट लिया 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास। पिछले 2 दिनों से कोफोर्ज में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस या थोड़ा सा साइडवेज मूव देखने को मिलेगा तो आईटी में बाइंग इंटरेस्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो आपको कोफोर्ज पे ध्यान देना है। अभी आप खरीदारी कर सकते हैं। 2860 का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ करीब करीब 3000 के टारगेट सेट करिए। ओके चलिए, तो कोफोर्ज पे आपकी नज़रें रहेंगी। और एक और चीज़ देखिएगा, और वो है एक स्टॉक और लेके आएंगे आप, सन फार्मा एडवांस रिसर्च लेके आइए इस स्टॉक को, कैश के स्टॉक्स में जो कि अच्छा कर रहे हैं। और देखिए मैं जिस बात पे फोकस कर रहा था ना कि मेरे को लग रहा है कि आज गियर शिफ्ट होगा, आज फार्मा अच्छा करेंगे। अब आपकी स्क्रीन पे आके देखिए कि डॉक्टर रेड्डीज, देखिए कैंडल रिवर्स हो रही है। समझिए क्या, वीक था पूरा का पूरा स्पेस, लेकिन अब कैंडल रिवर्स हो रही है। डॉक्टर रेड्डीज और दिवीज लैब जो है वो दोनों डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके खड़े हो गए हैं। कहाँ से? जरा एक बार जरा प्लीज कैंडल स्टिक चार्ट लेके आइएगा, और डायरेक्टर साहब प्लीज ड्रॉ कर दीजिएगा अगर आप 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डॉक्टर रेड्डीज का ड्रॉ कर पाए। इसका लो समझ लीजिए कि 10 डेमा ही है पिछले 20 सेशन से, और वहीं से आज इसने पुल बैक लेके ऊपर का सफर तय कर लिया। चंदन, आई थिंक मैं स्क्रीन रीड करके बोल सकता हूं कि रेस्ट ऑफ द डे बिलोंग्स टू एमएन फार्मा। आपकी राय क्या कहती है और क्या पिक करेंगे आप अब अरविंदो फार्मा के बाद? डॉक्टर रेड्डीज, दिवीज लैब दोनों डे हाई पर। बिल्कुल वीरू, देखिए अब वापस फार्मा में पिछले 4-5 दिन का जो हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है उसके बाद में वापस यहाँ पे पिकअप देखने को मिल रहा है। आपने रेस्ट्रिक्शन दिया ओरो फार्मा, अदरवाइज तो ओरो फार्मा ही पिक होती। बट उसके अलावा आप बात करें तो मेरा फोकस डॉक्टर रेड्डी और डिवी स्लैब पे है। मैं डिवी स्लैब की यहाँ पे बात करना चाहूंगा। आप देखोगे डिवी स्लैब ने जो 3 दिन पहले ब्रेकआउट दिया है उस ब्रेकआउट का थ्रस्ट अभी भी इंटेक्ट है, और वो जो ब्रेकआउट है वो इसके न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में जा रहा है, और लगभग इसके पिछले 18-20 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। तो डिवी स्लैब पे फोकस हमारा रहेगा।
3780 के स्टॉप लॉस रहेंगे, ऊपर में लगभग 4150 से लेके 4200 तक के टारगेट रहेंगे। तो डिवी स्लैब एक ऐसा काउंटर रहेगा जहां पे फोकस करना चाहिए। और उसके बाद सेकंड काउंटर रहेगा यहाँ पे ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क को यहाँ पे मौजूदा लेवल पे ले 558 का स्टॉप लॉस, ऊपर में लगभग 588-90 तक के टारगेट। चलिए आपके सामने फार्मा स्पेस में ज़रा और बारीकी से नज़र डालते हैं। मैं औरोबिंदो फार्मा पर चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन उस कॉल को बढ़िया तरीके से दोनों वीरेन जी और चंदन जी ने पकड़ा और बढ़िया मूवमेंट आपको आता हुआ दिख रहा है ग्लेनमार्क पर। डायरेक्टर साहब, आप इन सब चार्ट्स की अगर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखाएंगे स्क्रीन पर तो मेरे ख्याल से हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि 3 या 4 दिन की गिरावट और उसके बाद एक बढ़िया आप मूवमेंट वापस आते हुए दिख रहे हैं। तो मुनाफा वसूली फार्मा में 4 दिन पहले शुरू हुई थी, वो अब समाप्ति की ओर, और बिल्कुल सही मौका है कि कैडिला पर एक रणनीति सेट कराई जाए। 563 का प्राइस है, बहुत ही हल्की मुनाफा वसूली यहाँ पर हुई है सिर्फ एक दिन। स्ट्रॉन्ग मजबूत काउंटर रेमडेसिविर और ख़ासकर आपको ज़ाइकोविड जो इनका एंटी कोविड वैक्सीन है उसकी वजह से ज़बरदस्त मोमेंटम दिखा था। रणनीति चंदन जी बताइए, कैडिला हेल्थ केयर पर मई की एक्सपायरी के लिए 564 प्राइस। देखिए फार्मा में पॉजिटिव मोमेंटम है और कैडिला का प्राइस स्ट्रक्चर अच्छा है, बट 3-4 दिन पहले एक हल्का सा ऊपर के लेवल पे गया था और वहां से प्रॉफिट बुकिंग हुआ, तो उसका नर्वसनेस अभी भी है। बट जिस हिसाब से 3 दिन से डोजी बना रहे, लग रहा है यहाँ पे एक्यूमुलेशन तो अच्छा हो रहा है। और आप देखोगे 555 557 के आसपास का मल्टीपल सपोर्ट है, तो छोटे से स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेड बन रहा है। तो काउंटर को 555 के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए। ऊपर में लगभग 585 और 605 तक के अपसाइड बनेंगे। पूरे फार्मा में पॉजिटिव है, मोमेंटम है, तो ओरो फार्मा ग्लेनमार्क के अलावा कैडिला भी अच्छा मुंह दिखा सकता है। ग्लेनमार्क की आपने चर्चा कर ही ली है। मेरे ख्याल से बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर पूरे के पूरे मेटल स्पेस में माफ़ कीजिए फार्मा स्पेस में आता हुआ दिख रहा है। एक नज़र और डाल लेते हैं फार्मा एफएनओ पर, देखते हैं यहाँ पर और कोई बढ़िया ट्रेड हमारी नज़र में आता हो तो वो आपको स्क्रीन पर प्रस्तुत करते हैं। वीरेन जी, मेरे ख्याल से डिवीज़ लैब की हमें 1-2 कॉल्स चेक करनी चाहिए। ये आपको पिवट के ऊपर क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, प्राइस है 3913। तो बताइए कौन सी कॉल पकड़ी जाए यहाँ पर? 4000 की? जी हाँ शायद, ये लॉजिक तो आपका बिल्कुल सही है। दिवीज लैब क्या कर रहा है ये भी अगर आप देखें, अब इसने क्या करा, कल की कैंडल के बीच में ट्रेवल करना शुरू कर दिया है। एक बार आप इसकी मैं निकाल लेता हूँ, इनफैक्ट मेरे स्क्रीन पे आ जाएगी दिवीज की कॉल। जरा 4000 की कॉल का प्रीमियम ला के रखिएगा। दिवीज की 4000 की कॉल ट्रेड कर रही है करीब करीब आप समझ लीजिए कि 135 रुपए की। लिक्विडिटी इशू नहीं होंगे मेरे ख्याल से 161 162 की। चंदन, अगर ये ओवरटेक कर गया कल के हाइस को 3965 का, तो इसका प्रीमियम मेरे ख्याल से कम 30-35 रुपए ऊपर होगा। आपका टेक दिवीज लैब नेक्स्ट मंथ यानी मई की 4000 की कॉल पे। और आप देखिए ना, ये जिगजैग पैटर्न पे चलता है, हायर हाइज हायर लोज, 10 डेमा को वॉलेट नहीं करता। एक बहुत लॉजिकल लेवल है ये एंट्री पाने के लिए थ्रू ऑप्शंस। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही बोल रहे हो वीरू आप। डिवीज लैब इनफैक्ट यहाँ से निकलेगा तो 5-10% की रैली रूल आउट नहीं की जा सकती है, बट जस्ट वेट कर रहे हैं कि एक ट्रिगर दे दें बड़ा। और वीकली चार्ट, डेली चार्ट सारे मायने में काफी अच्छा है। और अच्छी बात यह भी है कि फार्मा के पूरे सेक्टर में मुंह आया है। आपने 4000 की कॉल की बात कर रहे हो और मे की 4000 की कॉल अभी लगभग 160 रुपए के आसपास चल रही है। यहाँ पे 130 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। ऊपर में कम से कम 225-230 तक के टारगेट डिवीज लैब की इस 4000 की कॉल में बननी चाहिए। वहीं डिवीज लैब 4250 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। साथ ही साथ वीरेन जी, मेरे ख्याल से सिप्ला पर भी आप नज़र डलवा लीजिए। ये एक ऐसा काउंटर है जो बहुत ही तेज़ी और मोमेंटम में था और आप यहाँ पर ठीक ठाक मूव आते हुए देख सकते हैं। दिन का उच्चतम लेवल 912 आपके सामने सिप्ला पर। देखिए सिप्ला क्या कर रहा है पहले वो समझते हैं, और जरा स्क्रीन पे लेवल लिखाइए 911.50 पे। जरा मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ थोड़ा सा। शैल जी ने ये टिप्पणी करी है उसमें क्या आकर्षक है इसके, आप लिखे आइए कैंडलस्टिक चार्ट पिछले कुछ सेशन का, महीने भर का, 15 दिन का, 20 दिन का। इसके आज कल यानी गुरुवार, ये बुधवार
मंगलवार और सोमवार चारों लोज सिमिलर हैं, यानी 10 डेमा तोड़ने के बाद ये राजी नहीं है कि मैं 20 डेमा की तरफ चला जाऊं, यानी अपने वीकनेस को एक्सटेंड करने को तैयार ही नहीं है। 912.40 अब लीजिए बात करते करते ये 10 डेमा के ऊपर ट्रेवल करने लगा। मानस आप देखिए ना, अगेंस्ट हाई ऑफ 967 क्या गजब का कूल ऑफ हुआ, इसे कूल ऑफ शब्द कहना ज़्यादा अच्छा होगा। अब ट्रेवल करता डे हाई पर, ये 915 917 के जोन के ऊपर सिप्ला क्या करेगा, और इसमें कोई ऑप्शन अगर चेस करना हो 920 और 930 की कॉल ऑप्शंस कॉम्बो में स्क्रीन पर रखिएगा, इनमें से कौन सी पिक करेंगे आप? देखिए, अगर हम कैश लेवल्स की बात करें तो करेक्शन कंप्लीट हो गया है। 20 डे मूविंग एवरेज एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि 890 के आसपास है, तो 20 रुपए का कुल मिला के रिस्क है। अभी खरीदारी करिए, 890 का स्टॉप लॉस रखिए और पिछले हाईज के टारगेट बना के चलिए जो कि 950 और 960 की रेंज में है। मई मंथ का जो 920 का कॉल ऑप्शन है वो 43 रुपीज के आसपास चल रहा है, तो यहाँ आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस करीब करीब 32 रुपए के रखिए और ऊपर की तरफ टारगेट 65 रुपए के आसपास होने चाहिए। ओके, तो सिप्ला भी जो है वो डे हाई पे फ्लो करता हुआ यहाँ पर आपको 920 की कॉल ऑप्शन पे नजर रखनी है। 43 पे ट्रेड कर रही है। स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स आपके जहन में होने चाहिए और स्क्रीन पर है ही, उसे जॉट डाउन कर लीजिएगा। मेरे कैश के स्टॉक्स में थोड़ी दिक्कत हो रही है शैल जी, लेकिन फार्मा इस वक्त अच्छा मूव देता हुआ और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ विद मेटल्स। शैल जी, ओवर टू यू। चलिए, आपके सामने फिलहाल 10:20 हो चुके हैं। समय समाप्त हो रहा है धीरे धीरे 10 के दमदार ट्रेड्स का। बाजार को यहाँ समेटने की कोशिश करते हैं। अब 46 अंक ऊपर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा 14,912। आज मंथली एक्सपायरी है। एक आपने प्राइस एक्सप्लोजन सुबह आता हुआ देखा, 15,027 का आपने इंट्राडे हाई निफ्टी को लगाता हुआ देखा। पिछले करीब 6 सेशंस में आपने 790 अंक का इजाफा निफ्टी में देखा है, तो जाहिर तौर पर आपको कुछ मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। लेकिन इस मुनाफा वसूली से बिल्कुल परे है स्टील सेक्टर। ज़बरदस्त मोमेंटम आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन काउंटर्स टाटा स्टील और JSW स्टील में। वॉल्यूम, प्राइस और ब्रेकआउट्स यहाँ पर रिकॉर्ड लेवल्स पर भी इन दोनों काउंटर्स पर आते हुए दिख रहे हैं। मंझले और छोटे स्टील सेक्टर स्टॉक्स भी आपको खनकते हुए दिखेंगे हरे निशान में। साथ ही साथ बहुत ही अच्छी बाइंग आपको कुछ मुनाफा वसूली के बाद 3 या 4 दिन की वापस फार्मा स्टॉक्स में आती हुई दिख रही है। इसमें अग्रणी पायदान पर आपको दिखेंगे हाई बीटा और औरोबिंदो फार्मा, आपको डिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ग्लेनमार्क, इन सब पर बढ़िया कॉल्स मिली हैं। यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं। वापस मोमेंटम ऊपरी सतह की तरफ बढ़ता हुआ फार्मा स्पेस में। देश की समस्या जो फिलहाल है कोविड, उससे पार पाना अति आवश्यक है और फार्मा स्टॉक्स इसमें आपको मदद करते हुए दिखेंगे। वीरेंद्र जी, ये तो हाल हुआ ओवरऑल, और एक स्टॉक आप नहीं शायद ट्रैक कर पाए, वो है सन फार्मा। दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बहुत ही फेवरेट काउंटर है चंदन तपड़िया साहब का 649। चंदन जी, ओवर टू यू। बिल्कुल सर, देखिए फार्मा का मुंह है और बिल्कुल आपने सही कहा कि हम सन फार्मा को मिस कर गए, और ऐसा लग रहा है कि सन फार्मा ऑलरेडी पिछले 2 दिनों से मोमेंटम बना के और ब्रेकआउट के कगार पे है। जिस हिसाब से ये 3 दिन से हायर लोज बना रहा है, उससे पहले इसने 631 के मल्टीपल सपोर्ट टेस्ट किए। लग रहा है कि सबसे बड़ा शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। रोल ओवर काफी अच्छे हैं। 660 के इमीडिएट टारगेट बनेंगे और फाइनली ये 685 के टारगेट के लिए जा रहा है, तो 638 के स्टॉप लॉस से जरूर सन फार्मा को इमीडिएट 2-3% के स्विंग के लिए ट्रेड करें। तो कहाँ से शुरू हुई थी बात और कहाँ पे आके ख़त्म हुई? फार्मा पे आके अगर आप देखें हमारी इस पूरी की पूरी पिछले 1.5 घंटे की जो कहानी है वो खत्म है। शैल जी, मेरे ख्याल से एक स्टॉक और मार्क करना चाहते हैं। शैल जी, बताइए। जी हाँ, ये है जीमेंस। दिन के उच्चतम लेवल पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि हम लोग आशीष जी की टीम के साथ थोड़ा सौतेला व्यवहार कर रहे थे। बार बार मेटल स्पेस पर आज नीरज जी की जो पकड़ थी वो बहुत ही मजबूत थी। जीमेंस का स्टॉक आपको दिखेगा आशीष जी की टीम पर। शानदार मोमेंटम, फ्रेश इंट्राडे हाई 1909, और यही काउंटर आपको चेक करते हुए दिखेंगे हमारे मित्र चंदन जी। वैसे मैं आपको बता दूं, शुभम जी ने मई के एक्सपायरी में इसको अपना सितारा घोषित किया है, जहां पर आप बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं 1909। चंदन जी, राय आपकी जीमेंस पर? बिल्कुल, देखिए सीमेंट चलता नहीं है और जब चलता है तो छप्पर फाड़ के चलता है।
और आप देखोगे इसके वीकली चार्ट के सेटअप पे देखोगे तो काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट 1900 के ऊपर होल्ड करते नजर आ रहा है। आज से 10-12 दिन पहले इसने एक 1912 का स्विंग हाई बनाया, वो निकलते इसमें और बड़े ट्रिगर बन जाएंगे। तो जरूर सीमेंस को फोकस में रखना चाहिए। 1875 के सपोर्ट है और फाइनली 2000 प्लस तक के टारगेट ये काउंटर छूने के लिए तैयार हो रहा है। चलिए अब 10 के दमदार ट्रेड्स का समय समाप्त हो चुका है। आपके सामने दोनों इंडिसेस मार्क कर देता हूं। अब लाल निशान में बैंक निफ्टी 33,683, सिर्फ 42 अंक की आप यहां पर गिरावट देख रहे हैं। निफ्टी आपके सामने 14,922, ऑलमोस्ट उच्चतम लेवल से 100 पॉइंट फिसला है, लेकिन अब भी 56 पॉइंट ऊपर है। जुड़ते हैं प्रदीप जी के साथ, जो आपको ट्रेडर्स हॉटलाइन की कमान आगे संभालते हुए देखेंगे। ओवर टू यू प्रदीप जी। शुक्रिया शैल जी आपका। तो इंडेक्स इतना ज़्यादा दौड़ चुके थे, थोड़ा सुस्ता रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और आज एक्सपायरी का दिन भी है, तो फिलहाल आज कौन सा लेवल फाइनली मार्क होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन एक्सपायरी के दिन इस सीरीज के हाई निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने बनाए हैं। ऐसे में मार्केट की अंडरटोन बेहद बुलिश है और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स पे लोग मौके ढूंढ रहे हैं जिन्होंने अभी तक इस फास्ट रिकवरी में पार्टिसिपेट नहीं किया। ऐसा कोई भी स्टॉक अगर आपके पास है या आप लेना चाहते हैं तो अपना सवाल पूछिए, हमें अपने ट्वीट पे टैग कीजिए #AskAwazFNO या #AskAwazCash। ये दो हमारे ट्विटर हैंडल्स हैं जिन पर आपको हैशटैग्स हैं जिन पर आपको हमें टैग करना है अपने ट्वीट में। हम देंगे आपके सवालों के जवाब, और जब तक आपके सवाल हमारे पास पहुंचते हैं देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें।